हेलो, अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अंशुल धारीवाल और मैं आज आपका हमारे चैनल दैजीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये एक एनसीईआरटी का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि रिलेटेड है किससे, सॉलिड स्टेट से। तो सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा, वो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। सॉलिड स्टेट में हमने क्या पढ़ा, और सॉलिड स्टेट भी आपके दो टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमॉर्फस सॉलिड कहा गया है, और वो क्या होते हैं, सूडो सॉलिड्स होते हैं, तो उनके बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं ट्रू सॉलिड्स। तो आज हम अपने लेक्चर में यही पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, दे आर 4 टाइप्स। जो टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आ जाता है आयनिक सॉलिड्स, सेकंड आपका आ जाता है मेटालिक सॉलिड, फिर थर्ड आपका आ जाता है कोवेलेंट, उसके बाद आ जाता है फोर्थ आपका आता है मोलिकुलर सॉलिड्स। अब आपसे पूछ सकते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आ जाता है आयनिक सॉलिड, फिर सेकंड आपका आ जाता है मेटालिक सॉलिड, फिर थर्ड आपका आ जाता है कोवेलेंट सॉलिड, फिर उसके बाद आ जाता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो ओके, तो अब हम देखते हैं कि इनके जो टाइप्स होते हैं, इनके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ये एक टेबल है जो कि रिलेटेड किससे है, फुल ऑन एनसीईआरटी से रिलेटेड है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि उनकी जो मेटालिक सॉलिड कंडक्टेंस का जो मेटालिक सॉलिड होता है वो कैसा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, या फिर इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं। तो आइए मैं आपको अब बताती हूँ। तो ये 4 मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सीपी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आ जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, कटायन होते हैं, अनायन होते हैं, दे बिहेवली पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज। तो इसमें आयंस में आपके आ जाते हैं कटायन और अनायन। और कटायन क्या होते हैं, दे गिव्स पॉजिटिवली चार्ज, यू नो, एंड द सेकंड इज अनायन इज गिव नेगेटिव चार्ज। अब मेटालिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, एज अ मेटालिक एटम बिहेव करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है, तो इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो होती है नॉन मेटल एटम की बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और इसमें मॉलिक्यूलर में क्या आ जाता है, मॉलिक्यूल्स और एटम्स आते हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में आयंस आ जाते हैं आपके कटायन और अनायन, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है मेटालिक सॉलिड्स में मेटल और एटम। नेक्स्ट आ जाता है कोवेलेंट में नॉन मेटल और एटम्स आ जाते हैं। और आपका मोलिकुलर में क्या आ जाते हैं, मोलिक्यूल्स और एटम्स आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिस्टलाइन सॉलिड में कैसा होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसा होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है इनमें क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, जो कि क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आयनिक बॉन्ड जो भी होता है वो जल्दी से इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो उसी को कहा गया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो होता है वो होता है आपका वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आयनिक बॉन्ड को हम इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। अब पूछ सकते हैं आपको कि इसमें बॉन्ड कैसा बनता है, वो कैसा बनता है, मेटालिक बॉन्ड, क्योंकि मेटल्स के बीच में हो रहा है। तो मेटालिक सॉलिड में क्या होगा, उसका फंक्शन तो वो होगा मेटालिक बॉन्ड। इसमें कैसा बॉन्ड बनेगा, मेटालिक बॉन्ड बनेगा। अब आता है कोवेलेंट में। कोवेलेंट में अगर पूछ ले कि कोवेलेंट बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, तो वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जो बॉन्ड होगा वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मॉलिक्यूल्स में कैसा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा मॉलिक्यूल्स में वो कैसा होगा, तो वो क्या होगा, वंडरवाल फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडरवाल फोर्स क्या होती है, क्या एग्जांपल्स होते हैं, इसका मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगी, तो उसमें मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है वो सिर्फ इतना ही है। और आपको जो भी लेक्चर है वो आप देखते रहिए, क्योंकि लेक्चर में आपको हर एक चीज इजीली मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, कि शॉर्ट टॉपिक्स लेके आती हूँ पूरा डिटेल में बताने के लिए। एक ही पर्टिकुलर टॉपिक लेती हूँ इसी वजह से, ताकि आपको इजीली पूरा प्रॉपर समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि अब हम इनका देख लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसमें वो बहुत ज्यादा हाई होता है। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं उनको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, आपको पता है। अगर हमको उनका जो बॉन्ड है वो अगर हमें ब्रेक करना हो तो जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि जो मेटालिक सॉलिड होते हैं अगर हमें उनका बॉन्ड ब्रेक करना है
तो उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कैसा होगा, हाई होगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हम टेम्परेचर लेंगे वो कैसा लेंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा लेंगे, वो लेंगे वेरी हाई। डायमंड, सिलिकॉन, ग्राफाइट, दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स फॉर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ, उनका कैसे कैसे टेम्परेचर होता है, कैसे कैसे उनको मेल्टिंग और उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो उसी की वजह से वो बहुत ज्यादा हाई होता है। जब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होने की वजह से जो इनका कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा लो होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में होता है मॉलिक्यूल्स का, वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा लो हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, जहां से कोई भी चीज ब्रेक होने स्टार्ट होती है, टूटना स्टार्ट होती है, छोटी छोटी चीजों में टूट जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, नहीं कंडक्टेंस, हाँ उसी को बोलते हैं। फिर मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट इसी को बोलते हैं जो मैंने आपको बताया। जैसे कि NaCl, NaCl को अगर हम ब्रेक करेंगे तो Na gives पॉजिटिव चार्ज एंड Cl gives नेगेटिव चार्ज, यू नो, बिकॉज दिस गिव्स cation एंड दिस गिव्स anion, दे गिव्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो NaCl क्या हो गया, Na पॉजिटिव, और Cl क्या हो गया, Cl नेगेटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो इनका मेटेलिक सॉलिड होता है वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। हाईएस्ट, बहुत ज्यादा हाईएस्ट होने की वजह से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इजीली, मतलब क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोवेलेंट में, कोवेलेंट भी इनका जो बॉन्ड होता है बहुत ज्यादा लो होता है, और मॉलिक्यूल्स का भी जो बॉन्ड होता है बहुत ज्यादा लो हो जाता है। ठीक है, अब हम इनके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स में आता है आपका NaCl, KCl और ZnS। तो इसमें क्या होता है, जो सोडियम होता है वो गिव्स क्या होता है, आपको बताया मैंने, दे गिव्स पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन गिव्स नेगेटिव चार्ज, एंड पोटेशियम गिव्स पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन गिव्स नेगेटिव चार्ज, और Zn गिव्स पॉजिटिव और S गिव्स नेगेटिव चार्ज। These gives are the charges of the cation and these are gives the cation charges positive and negative। अब देखो जैसे कि मेटेलिक सॉलिड्स में क्या क्या आ जाते हैं, अब इसमें एग्जांपल्स पूछ रहे हैं कि मेटेलिक सॉलिड्स कौन कौन से होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं वो होता है आपका आयरन, जिंक, Cu, Al, एल्यूमिनियम। दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स फॉर द मेटेलिक सॉलिड्स इन द केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, अब मैंने आपको बताया कि जो डायमंड, ग्राफाइट, सिलिकॉन होते हैं, दे गेव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दैट, क्यों होती है वो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो हम इसमें एग्जांपल्स की बात करेंगे। सिंगल सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, यहाँ पे बहुत ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड था। तो उसके होने की वजह से जो इसका एग्जांपल है वो हम लेंगे, क्या लेंगे, सबसे पहले ग्राफाइट हो सकता है, आपका सिलिकॉन हो सकता है, या फिर डायमंड हो सकता है। ठीक है, और हमें बॉन्डिंग में दिखाना हो और बॉन्ड के अकॉर्डिंग दिखाना हो तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच में सिंगल बॉन्ड। एंड मॉलिक्यूल्स आपको पता ही है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल H2O, CO2, P4, एसिड। दीज आर द एग्जांपल्स फॉर द मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। तो आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था, और ये जो लेक्चर है, ये जो टेबल है, इस टेबल से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो टेबल है फुल्ली बेस्ड किस पे है, NCERT पे है। मैं जितना भी पढ़ाती हूँ सब कुछ NCERT बेस्ड ही पढ़ाती हूँ, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं होता कि एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है, वो सब कुछ NCERT से रिलेटेड होता है। तो आप घबराइए मत, अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आपको इसके जो नोट्स चाहिए वो मैं आपको टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा ही देती हूँ। टेलीग्राम पे आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।